अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। मैं हूं एहसन तनवीर शेख और आप देख रहे हैं कारीगर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाली नई गाड़ियों के बारे में, जिनमें से दो के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। एक है चंगान ओल्सविन और दूसरी यूनाइटेड अल्फा। मैं इन दो के बारे में ज़्यादा इसलिए बात करूँगा क्योंकि ये कि मिडिल क्लास और यंगस्टर्स को टारगेट किया गया है। ये लो बजट कार्स हैं। तो गाड़ियों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। हमारे पड़ोस में एक दर्जी हुआ करते थे, बशीर दर्जी साहब। उन्होंने यूनिवर्स के मुकाबले में एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा बशीर शर्ट एंड टाई शॉप। और उसके साथ उन्होंने ये किया कि बशीर शर्ट एंड टाई शॉप के अंदर उन्होंने शर्ट्स, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट्स बनानी शुरू की। उन्होंने जनाब जो कॉलर था वो बहुत महंगा अंदर लगाया। उन्होंने बुकरम वगैरह बहुत अच्छा लगाया, कढ़ाइयाँ कर दी, मगजियाँ लगा दी, डिज़ाइंस दे दिए। ओहो हो, ज़बरदस्त। बटन बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए और ऐसा ज़बरदस्त कपड़ा दिया जो कि यूनिवर्स से भी बेहतर था, इंपोर्टेड क्लॉथ। और उन्होंने कस्टम उसके साथ जो सा लोगों को फिटिंग भी फ्री करके दी और आफ्टर सेल सर्विसेज भी बड़ी अच्छी दी उन्होंने। लेकिन उनका ब्रांड फेल हो गया। फेल होने से मुराद ये है कि वो यूनिवर्स को कम्पीट नहीं कर सका। जो इर्द गिर्द पड़ोस के लोग थे, जो उनके जानने वाले थे, जो उनके लॉयल कस्टमर्स थे, और कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि यार हमारे पड़ोसी हैं, इतने अच्छे हैं, हमारे इनके जानने वाले हैं, तो लोकल बंदे को प्रमोट करना चाहिए, इनसे ही शर्ट हम लेंगे। लेकिन वो फिर भी यूनिवर्स से कम्पीट नहीं कर सके। सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे नए ब्रांड्स आ रहे हैं। यूनाइटेड ने मार्केट में एंट्री मारी। उन्होंने पहले दावा किया कि जनाब यंगस्टर्स के लिए बहुत सस्ती गाड़ी हम लेके आएंगे, हैचबैक। उसके बाद चंगान की वापसी हुई। उन्होंने भी कहा जी हम सेडान गाड़ी लेके आ रहे हैं। सेडान गाड़ियों की कमियां पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। रिस्पेक्ट के लिहाज से माना जाता है, बड़ी गड्डी बड़ी इज्जत होएगी, रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और इसके अंदर मैं बताऊँगा कि कंपनीज लेजेंड किस तरह बनती हैं, कंपनी के ओनर्स लेजेंड किस तरह बनते हैं। मार्केट में हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और लेजेंड कैसे बन सकता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखना था कि आपको पूरी ये बात समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में गैप कहाँ पे है। आप स्टैटिस्टिक्स देख लें कि सबसे ज़्यादा तादाद यंगस्टर्स की और फीमेल्स की है। तो यंगस्टर्स, क्या आपको लगता है, मेरा सवाल है, दानियाल मलिक CEO जो उनसे हैं चंगान मोटर्स के और मास्टर मोटर्स के, और इसके साथ जो यूनाइटेड मोटर्स के ओनर हैं, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या यंगस्टर्स के पास इतने पैसे हैं? यूनाइटेड अल्फा 14 लाख की खरीद के उसके बाद वो फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स अदा करें, 40,000 रुपया रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके पास ये पैसे इतने हैं? हमारे यंगस्टर्स के पास, हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, बसों में धक्के खा रही हैं, खजल हो रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तादाद है यंगस्टर्स की हमारी मार्केट के अंदर, और सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स के पास ये ख्वाहिश है गाड़ी लेने की। और यंगस्टर्स को टारगेट किस तरह किया जा रहा है? 26 लाख रुपए की ओल्सविन ल्यूमेर लॉन्च करके। लेकिन गिमिक्स बहुत ज़्यादा है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। पाक व्हील्स की आप वीडियो देखें, पेड रिव्यूज़, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसकी जो साइड वाली कर्व्स हैं बहुत खूबसूरत हैं और बड़ी नॉन कन्वेंशनल है। इसकी बटरफ्लाई ग्रिल है, इसकी हेलोजन पता नहीं कौन सी लैंप्स हैं, और इसके अंदर पावर विंडोज़ हैं, हीटेड साइड मिरर्स हैं। ओ भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? हीटेड साइड मिरर्स दे रहे हो और ये सारी चीज़ें मैं बता रहे हो 26 लाख रुपए में। तुम्हारी और मेरी बहनें वो बस स्टॉप पे खड़ी धक्के खा रही हैं। साउंड वो देखो, नजर आ रहा है, वो धक्के खा रही हैं बस के इंतजार में। मसला यहाँ पे है कि यंगस्टर के पास परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। बहुत ही थोड़ी परसेंटेज है अमीर लोगों की जिनके पास इतने पैसे हैं, या जिनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा है कि वो बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं, या जो कि इतने ओपन हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमें जो सा वो बैंक से हम फाइनेंस कर लेंगे। लोग तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंक से फाइनेंस नहीं करते गाड़ियाँ। इतने पैसे कौन सा यंगस्टर पे करे? 14 लाख रुपया पता। पुरानी गाड़ियाँ भी इन चक्करों में महंगी होती जा रही हैं। देखें, सबसे बड़ा गैप मार्केट का है कि यंगस्टर के लिए गाड़ी लाई जाए और वो गाड़ी, हमें एडिशनल चीज़ें नहीं चाहिए मेरे भाई। आप लोग जो सा है वो जो बशीर साहब टेलर थे उन वाली हरकत कर रहे हैं कि आपने बुकरम अच्छा लगा दिया, उसके अंदर बटन अच्छे लगा दिए, कढ़ाई कर दी, मगजियाँ लगा दी, डिज़ाइन अच्छे दे दिए। जबकि भाई मेरे आम कंज्यूमर को, यंगस्टर को सस्ती गाड़ी चाहिए। उसे उतने ही पैसों में एडिशनल चीज़ें दे के हमने क्या करना है? अचार डालना है हमने अलॉयरम्स का, अचार डालना है हमने इन चीज़ों का। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यार मेहरान अगर कोई 10 लाख की ले रहा है तो यूनाइटेड ब्रावो कोई 10 लाख की क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मेहरान में अलॉयरम नहीं है, हम अलॉयरम दे रहे हैं। मेहरान में पावर विंडोज नहीं है, हम पावर विंडोज दे रहे हैं। मेहरान में LCD नहीं है, हम LCD दे रहे हैं। वाह वाह वाह, तालियां। चंगान ओल्सविन में भी यही किया गया है कि होंडा सिटी जो सी है
वो छोड़ के लोग एक चाइना की गाड़ी ले लें। ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि लोग लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग ये सोचें कि क्या ये बात फिजिबल है कि यंगस्टर जो से हैं उनके लिए या इकोनॉमी क्लास के लिए ये बजट कार्स निकाली जा रही हैं। बिल्कुल फजूल बात है, ये बिल्कुल मानने में नहीं आती बात। सवाल ये है कि हमें चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहिए गाड़ी में, आप हमें बिल्कुल बेसिक गाड़ी दें लेकिन सस्ती दें। ये है मार्केट का गैप। सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर लोग मौजूद हैं उनको आप टारगेट ही नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा जो लोग मौजूद हैं वो यंगस्टर्स हैं और उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, सेविंग्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको आप टारगेट नहीं कर रहे। यहाँ पे आप लोग मार खा रहे हैं, यहाँ पे ये कंपनीज मार खा रही हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर। भाई हमें ये जो कर्व्स हैं, ये लैंप्स हैं और वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए इतनी। ना हमें अलॉय रिम्स चाहिए, ना हमें पावर विंडोज़ चाहिए। तो दोस्तों मार्केट का गैप मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। गैप है कि यंगस्टर्स को गाड़ी चाहिए, सस्ती गाड़ी चाहिए। हमें गाड़ी के अंदर जो मौजूद जो गिमिक्स दिए जा रहे हैं, जो यूनाइटेड ब्रावो में गिमिक्स दिए, अलॉय रिम लगा दिए, एलसीडी लगा दी, पावर विंडोज़ लगा दी वगैरह, हमने क्या करनी है भाई, हमने चार डालना है। उसके बाद यूनाइटेड अल्फा पार्क व्हील्स वालों ने बहुत तारीफ की, इतनी बड़ी इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा दिया है, 10 इंच की स्क्रीन है। हमने क्या करनी है भाई, असी की करना है 10 इंच की स्क्रीन नू, जब हमारे पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है 14 लाख रुपया कि हम चाइना की गाड़ी 14 लाख रुपए की खरीद सकें, तो हमें क्या फ़ायदा उसका। ये गिमिक्स छोड़ के ये जो कंपनी के ओनर्स हैं उनसे मेरा सवाल है इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग सबसे बड़ी जो मार्केट है यंगस्टर्स की, जिनकी परचेजिंग पावर कम है, जिनकी सेविंग्स कम है, उनको आप टारगेट ही नहीं कर रहे। 25-26 लाख रुपया या 14-15 लाख रुपया एक फाइनेंशियली स्टेबल बंदे के पास होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के आप हालात देखें और अपने आप जज्बात देखें कि आप लोग टारगेट किस मार्केट को कर रहे हैं। चूंगा परसेंटेज लोगों की जिनके पास इतने पैसे होंगे आप उन्हें टारगेट करते हैं, उसके साल 2 साल आप कोशिश करते हैं, बाद में आपकी गाड़ियां फेल हो जाती हैं और चंगान जिस तरह पहले पाकिस्तान से भाग गई थी उस तरह दोबारा भाग जाएगी। ना भी भागे तो ये एक इसी तरह की कामयाबी होगी इनकी जैसा कि फॉ V2 की कामयाबी हुई थी। फॉ V2 बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। कितनी कामयाब हुई और कितनी सड़कों में नज़र आती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब मैं लास्ट बात करने लगा हूँ कि लेजेंड किस तरह बनते हैं। बशीर दर्जी साहब की कहानी आप लोगों ने सुन ली, वो क्या थी। सेम चंगान मोटर ने किया, सेम यूनाइटेड मोटर्स ने किया, ब्रावो लॉन्च करके, उसके बाद अल्फा लॉन्च करके, उससे भी बड़ी चुस मार दी इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेजेंड किस तरह बनती हैं ये कंपनीज और कंपनी के ओनर्स। लेजेंड किस तरह बनते हैं आप लोग गूगल पे सर्च करें और नाम निकालें रतन टाटा, ठीक है जी, इंडिया के हैं। इस ग्रुप को देखें, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, लेकिन ये लेजेंड कैसे बने वो पढ़ें आप। ये लेजेंड इस तरह बने कि इन्होंने अपनी मार्केट को स्टडी किया कि इंडिया में हैं गरीब लोग और यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। बारिश हो गई है, लड़कियां भीग रही हैं, तुम्हारी और मेरी बहन सड़क पे धक्के खा रही है बस के अंदर, ठीक है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते 14-15 लाख की गाड़ी के उसे लेके दे दें, हर बच्चे को अलग-अलग गाड़ी लेके दी हो। और इस तरह उन्होंने इस गैप को स्टडी किया और उसके ऊपर उन्होंने लॉन्च की टाटा नैनो। टाटा नैनो 1 लाख रुपए की उन्होंने दी, इंडियन 1 लाख रुपए की थी, ठीक है, इट्स ओके। मैं इस वीडियो से ये नहीं कहने लगा कि 1 लाख रुपए की गाड़ी लोगों को दे दें। 1 लाख रुपए का तो सीएनजी रिक्शा नहीं आजकल आ रहा, लेकिन समझने की बात यह है कि उसके अंदर कोई गिमिक्स नहीं दिए उन्होंने बिल्कुल बेसिक 500 सीसी गाड़ी बनाई, जो कि उन्होंने बनाई एक सीएनजी रिक्शे के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी। हर चीज़ उन्होंने लाइट वेट कर दी, हर चीज़ मिनिमाइज कर दी और कॉस्ट कटिंग की उसके अंदर। लेकिन क्या वो उसी टाटा नैनो प्रोडक्ट से, अगर उनका प्लान ये होता ना कि हाँ जी सबसे बड़ा जो गैप मार्केट में है वो यंगस्टर्स का है, तो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा पैसे हम यंगस्टर्स से कमा सकते हैं, और टाटा नैनो को लॉन्च करते हैं वो 10 लाख रुपए का कि आहा एक गड्डी के सानू 9 लाख रुपया बचेगा, साड़ी कंपनी होर अमीर हो जाएगी। तो मेरे भाई ना कभी उन्होंने लेजेंड बनना था और ना आज मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहे होना था कि पूरी दुनिया में पता है रतन टाटा कौन बनता है, सिर्फ टाटा नैनो की वजह से। उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं टाटा नैनो से भी, टाटा नैनो के अलावा असल ज़्यादा पैसे कमाए हैं। उनकी कंपनी लेजेंड बन गई है, वो बंदा लेजेंड बन गया असल में। किस तरह कि उन्होंने अपना प्रॉफिट मिनिमाइज कर दिया, उस एक प्रोडक्ट बनाई जिससे उन्होंने कहा यार इससे मैंने प्रॉफिट नहीं लेना, इससे मैंने लेजेंड बनना है। उन सेठ साहब ने, ये होती है लेजेंड की सोच। उसने कहा प्रॉफिट मुझे खुद ही आ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट से आ जाएगा, मेरी कंपनी का नाम ही इतना बन जाना है कि आज अगर मैं एक यंगस्टर को, जब उसे ज़रूरत है, एक यंग लड़की है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, बारिश में धक्के खा रही, जलील हो रही बसों के अंदर, उसको आज अगर मैं टाटा नैनो दे दूंगा ना 1 लाख रुपए की, तो आने वाली नस्लों तक वो टाटा के अलावा उसकी फैमिली में गाड़ी और नहीं बिकेगी। वो टाटा की सफारी भी लेंगे, वो और बड़ी गाड़ियां लेंगे। अभी उसे नैनो की ज़रूरत है, अभी मैं प्रॉफिट नहीं कमाता। ये होती है लॉन्ग टर्म लेजेंड की सोच।
आप देखें, उनकी कहानी पढ़ें। और इस प्लेटफॉर्म से मैं पैगाम देना चाहता हूँ इन नई आने वाली कंपनीज के सीईओज और ओनर्स को कि लेजेंड बनने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं डिज़ाइन देता हूँ आपको, मेरे पास डिज़ाइन मौजूद है, ठीक है जी। मैं आपके साथ जो है R&D में शामिल होता हूँ। ऐसी गाड़ी बनाते हैं हम लोग मिल के जो कि आम यंगस्टर की गाड़ी हो, एक कॉलेज का स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या उसके फादर उसे बाय करके दे सकें, या बैंक से वो खुद फाइनेंस कर सके कि यार मैं फ्रीलांसिंग करके या मैं किसी भी तरह इसकी रकम अदा कर दूंगा। 2 लाख रुपए की गाड़ी है CNG रिक्शे की कीमत पे, और उसके अंदर कोई गिमिक्स ना दें, इतनी बेसिक गाड़ी दें, 200 सीसी 300 सीसी CNG रिक्शे को मॉडिफाई करके गाड़ी बना दें। आप यकीन जाने कि जो काम ये करेगा, ना कमाएं उससे प्रॉफिट, आप लेजेंड बन जाएंगे। ना पावर विंडोज दें, ना मजबूती दें। CNG रिक्शा मजबूत होंगे, देखो किन्ने विके ने, पूरी दुनिया के उत्ते CNG रिक्शे नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के उत्ते। आप CNG रिक्शे को 4 व्हीलर करें, लाइसेंस लें, डिज़ाइन अप्रूव करवाएं। मैं डिज़ाइन आपको देता हूँ, चिंची वाले आएँ, चंगान वाले आएँ, मिलके करते हैं, यंगस्टर्स के लिए काम करते हैं और लेजेंड बनते हैं। ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि ये चंगान ऑल्सविन कामयाब होगी या नहीं होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और यूनाइटेड अल्फा कितनी अच्छी गाड़ी है, चेरी क्यूक्यू को नाम चेंज करके जो बेचने लगे हैं, और वो चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अल्लाह हाफिज़।